सुर्खियों में। नमस्कार। सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो सुर्खियों में हों। इस बार का कार्यक्रम केंद्रित है मतदान के महत्व और मतदाता जागरूकता पर। विषय है मतदान सबसे जरूरी काम। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। तो कहते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ। आज के अंक में हम आपको बताएंगे राज्य में हर तरफ चल रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में। साथ ही सुनेंगे हमारे श्रोताओं द्वारा आकाशवाणी को भेजी जा रही वोट अपील। प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्या रहेगा चुनावी कार्यक्रम, आइए सबसे पहले सुनते हैं इसके बारे में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से। जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो घोषणा की गई है लोकसभा की तारीखों का, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में होंगे। पूरी कंट्री में 7 फेजेस में इलेक्शन है, अपने यहाँ 4 फेज में इलेक्शन होगा। हमारे यहाँ जो शुरुआती 4 फेज हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, इन चारों फेज में जो हमारी टोटल 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो अलग अलग इन फेजेस में चुनाव होंगे। फर्स्ट फेज का चुनाव 19 अप्रैल को है। इसमें 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मतदान होगा 19 अप्रैल को। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। सेकेंड जो हमारा फेज है, उसमें जो पोलिंग है वो 26 अप्रैल को। इसमें 7 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। ये 7 क्षेत्र हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज का जो पोल है वो 7 मई को होगा, 7 मई को होगा। इस दिन 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए मतदान होगा। ये 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं हमारी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। जो चौथा फेज है, जो आखिरी फेज है, जो हमारे बचे हुए 8 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बची हैं उनके लिए, वो मतदान का जो दिनांक है वो 13 मई है, 13 मई। 13 मई को हमारा फोर्थ फेज, या हमारे लिए आखिरी फेज है एक तरह से कह सकते हैं जी। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसीज आएंगी जिनमें मतदान होगा, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, वो हैं देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। तो इस तरह से जो 29 जो हमारे संसदीय क्षेत्र हैं, इनमें 4 फेजेस में पोल होगा और जो काउंटिंग है वो 4 जून को पूरे कंट्री में एक साथ होगी। और आइए अब सुनते हैं हमारे संवाददाता प्रदेश के कोने कोने से मतदान की गतिविधियों के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। पेश है हमारे सहयोगी राशिद अहमद खान की ये रिपोर्ट। श्रोताओं, लोकसभा चुनाव जल्द ही होने हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी जिलों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मालवांचल के आगरमालवा जिले में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में सुसनेर विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ संसदीय सीट के अंतर्गत आता है, तो वहीं आगरमालवा विधानसभा देवास लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु घोषित कार्यक्रम अनुसार
आगरमालवा जिले का सुसनेर विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। वहीं आगरमालवा विधानसभा सीट देवास संसदीय क्षेत्र में आती है। यहाँ चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद से ही जिले में कोई भी जुलूस, रैली, जलसा आदि बिना अनुमति के आयोजित नहीं हो रहे हैं। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों का प्रसारण 6 जून 2024 तक के लिए प्रतिबंधित किया है। संपत्ति विरूपण दल द्वारा जिले में शासकीय संपत्तियों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न करवाने हेतु आपराधिक प्रवृत्ति के एवं निर्वाचन को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ ही आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु बांड भी भरवाए जा रहे हैं। शस्त्र लाइसेंसधारियों द्वारा अपने अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा करवाए जा रहे हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अमले द्वारा संवेदनशील स्थलों पर निरंतर भ्रमण किया जा रहा है। पिछले दिनों आगरमालवा जिले के सुसनेर विश्राम गृह पर सीमावर्ती राजस्थान के झालावाड़, मध्य प्रदेश के राजगढ़ एवं आगरमालवा के जिला आबकारी अधिकारियों ने अवैध मदिरा के परिवहन एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में रोकथाम के संबंध में समन्वयक बैठक भी की है। बैठक में तीनों जिले के अधिकारी व आबकारी कर्मचारी मौजूद रहे। चुनाव घोषणा के साथ ही उज्जैन में भी चुनावी तैयारियां जारी हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हेमेंद्र नाथ तिवारी। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही समस्त आवश्यक तैयारी प्रारंभ हो गई हैं। इस बार जिले में 9,225 अधिकारी कर्मचारी लोकसभा का चुनाव संपन्न करवाएंगे। इसमें 2,333 पीठासीन अधिकारी, P1 में 2,310, P2 में 2,296, P3 में 2,286। इस प्रकार कुल 9,225 अधिकारी कर्मचारी लोकसभा निर्वाचन में संलग्न रहेंगे और उज्जैन संसदीय क्षेत्र के 17,72,734 मतदाताओं का मतदान करवाएंगे, जिनमें 8,95,392 पुरुष, 8,77,267 महिलाएं शामिल हैं। जिले का जेंडर रेशो 980 है और वहीं सर्विस वोटरों की संख्या 1643 है। जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रैलियां, रंगोली घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान के साथ ही जिला कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने सराय अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर होटल, लॉज, धर्मशाला, स्टे होम आदि में 2 सप्ताह से अधिक रहने वाले आगंतुकों की थाने में सूचना देने के निर्देश भी इनको जारी कर दिए हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर किस तरह जारी हैं चुनावी गतिविधियां, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भवन जैन। टीकमगढ़ लोकसभा सीट के लिए द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों से 28 मार्च से 4 अप्रैल तक नामांकन फार्म जमा कराए गए। 8 अप्रैल तक नाम निर्देशन वापस ले सकेंगे। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासन के स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में 3 जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें टीकमगढ़ जिले की सभी 3, टीकमगढ़, जतारा, खड़गापुर तथा निवाड़ी जिले की सभी 2, निवाड़ी और पृथ्वीपुर, छतरपुर जिले की 3, छतरपुर, बीजापुर और महाराजपुर विधानसभा सीट शामिल है। यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भाजपा ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नया चेहरा पंकज अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार इस चुनाव में 18,17,760 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2077 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिले भर में विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता जागरूकता रथ के द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक रोहित केसवानी ने बताया है कि चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे जिले में 36 अंतर्राज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट, 8 अंतर जिला चेक पोस्ट और विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा संबंधी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में 4,032 सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। साथ ही जिले भर में करीब 163 पुलिस मोबाइल टीम भ्रमण करेगी और 24 घंटे जिला स्तरीय कंट्रोल रूम संचालित रहेगा। इसके अलावा सभी मतदाताओं के लिए विश्वास पर्ची का वितरण कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस अफसरों, कंट्रोल रूम सहित सभी संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित
रहेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए शुद्ध पेयजल और बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ ही धूप से बचाने के लिए टीन शीट लगाने के निर्देश दिए हैं। मतगणना टीकमगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 जून को होगी। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित शहडोल लोकसभा अंतर्गत उमरिया जिले में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण अंतिम दौर में है। वहीं ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पेश हमारे संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत उमरिया जिले में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। जिले में कुल 4,78,705 मतदाता हैं, जिसमें 2,33,649 महिला एवं 2,45,054 पुरुष मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 2 अन्य मतदाता हैं। पूरे जिले में 585 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य मुकाबला इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के बीच है। इसके अलावा चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी धनीराम कोल, छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी की अभ्यर्थी दुर्गावती भारिया, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के अमृतलाल उइके, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समर सिंह गोंड, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अनिल सिंह धुर्वे के अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी केस कली बैगा तथा गुंजन सिंह मैदान में हैं। मतदान के लिए सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान दलों का प्रशिक्षण अंतिम दौर में है। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में हर वर्ग अपनी सहभागिता निभा रहा है। महिलाएं घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। सेल्फी पॉइंट बनाकर मतदान के प्रति लोगों में उत्साह जगाया जा रहा है। व्यापक पैमाने पर दीवार लेखन, रंगोली और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहीं चौपाल तो कहीं चुनावी पाठशाला लगाई जा रही है। वहीं उमरिया जिले में 40 मतदान केंद्रों में 100% मतदान का लक्ष्य लिया गया है। बालाघाट जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत गुरुवार की शाम बड़ी ही यादगार शाम बन गई। इस शाम में दिव्यांगजन कलाकारों ने मतदाता जागरूकता से प्रेरित एक से बढ़कर एक संगीत प्रस्तुतियां दी। प्रस्तुतियां भी ऐसी कि सीधे मतदाताओं के मन से बात करें और मतदान के लिए प्रेरित करें। इस शाम में सिर्फ दिव्यांगजन ही नहीं झूमे, बल्कि मनमोहक प्रस्तुतियों में सामान्य जन भी आकर्षित हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आकाशवाणी संवाददाता श्रीनिवास चौधरी से चर्चा करते हुए जिले में युवा, महिला, दिव्यांग, वृद्ध मतदाताओं को किस प्रकार मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। सर, बालाघाट जिले में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा क्या क्या सर की जा रही, किस प्रकार की जागरूकता फैलाई जा रही है, उस संबंध में सर बताएं। देखिए, बालाघाट में हम लोगों ने पिछली विधानसभा में स्वीप की एक्टिविटीज को लेकर के काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और पिछली विधानसभा में हमें 5%, 5.25% का जंप मिला है। लोकसभा में भी हम लोग उसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा जो स्वीप का प्लान है वो हम लोग एक तो बूथ वाइज एनालिसिस करके, जहां हमारे वोटर का टर्नअप कम हुआ है, महिला मतदाता का, पुरुष मतदाता का, जहां जिस सेगमेंट में जो जरूरत है हम उसी हिसाब से अपना स्वीप की एक्टिविटीज को प्लान कर रहे हैं। लगातार हम लोग अलग अलग सेक्टर्स को टच कर रहे हैं, जैसे विकलांग हुए, हमारे महिला मतदाता हुई, हमारे ओल्ड एज होम में हम जा करके बुजुर्गों को कन्विंस कर रहे हैं। होम टू होम वोटिंग में भी लगातार हम लोग घर घर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो घर पे मतदान करें, और इस तरह की अलग अलग सेगमेंट को लेकर के हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज कर रहे हैं। सर, एक समय अभी दिव्यांगों का नाम भी हुआ, दिव्यांग मतदाताओं को भी जागरूक करने के लिए, वो कैसा प्रोग्राम था सर? देखिए, दिव्यांग मतदाताओं के लिए आयोग ने जैसे बताया है कि निर्वाचन जो समावेशी होना चाहिए, तो दिव्यांगजन एक अच्छा खासा वोटर परसेंटेज हमारा रहता है। और जो मतदान केंद्र पे व्यवस्था है वहाँ भी हम लोग व्हील चेयर, रैंप और बाकी सारी उनको एस्कॉर्ट करने के लिए हम लोग विशेष रोजगार सहायक सचिवों को लगाते हैं। उसी के तारतम्य में हम लोगों ने एक शाम दिव्यांगों के नाम का कार्यक्रम किया कि ताकि इनको भी ये लगे कि आयोग उनके घर तक आ रहा है, उनको हर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहा है और उनको एक मतदाता के रूप में उनको जागरूक कर रहा है। जी सर। सर, अभी लिंगानुपात में जैसे कि बालाघाट जिला
एक नंबर पे है और महिलाओं की संख्या ज्यादा, उसको लेके क्या है महिलाओं को जागरूक करने के लिए कुछ खास प्रयास किए जा रहा हूँ? देखिए, हम लोग अलग अलग सेगमेंट की महिलाओं को लेकर के स्वीप के अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, जहाँ भी हमारे समूह हैं, संगठन हैं, या अलग अलग तबके के लोग हैं, उनको हम लोग टच कर रहे हैं। हम लोग महिलाओं को जागरूक करने के लिए मार्च, कैंडल मार्च, वॉकेथॉन, देन क्रिकेट प्रतियोगिता महिलाओं की, ये सारी एक्टिविटीज हम लोग लगातार कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन हो हमारे आने वाले लोकसभा निर्वाचन में। साथ ही साथ स्कूलों में हम लोग जहाँ विमेन हैं, कॉलेजेस में जहाँ विमेन हैं, उनको भी हम लोग लगातार स्वीप के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। शहडोल लोकसभा सीट में अनूपपुर जिले की 3 विधानसभा पुष्पराजगढ़, कोतमा और अनूपपुर आती हैं। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता अजीत कुमार मिश्रा से सुनिए कैसी चल रही हैं यहां चुनावी तैयारियां। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का मतदान जिले के शहडोल संसदीय क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में 2199 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर अनूपपुर जिले में 699 मतदान केंद्रों में मतदान किया जाएगा। इस बार भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई समेत 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 8 प्रत्याशी अनूपपुर जिले में निवास करते हैं, तो एक प्रत्याशी उमरिया शहडोल में के निवासी हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुजन समाज पार्टी से धनीराम कोल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से फुंदीलाल सिंह मार्को, भारतीय जनता पार्टी से हिमाद्री सिंह, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अनिल सिंह धुर्वे, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से अमृत लाल उइके, छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी से डॉक्टर दुर्गावती भारिया, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से रविकरण सिंह धुर्वे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से समरसा सिंह गोंड, निर्दलीय प्रत्याशी के सलीम बैगा और गुंजान सिंह मैदान में। जिले में इस बार कुल 699 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। नोडल अधिकारी शिव एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने बताया है कि जिले के 10 मतदान केंद्रों में 100% मतदान करा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए बीएलओ और सेक्टर अधिकारियों से वो संबंधित मतदान केंद्रों में 100% मतदान के लक्ष्य के प्राप्त हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने संबंधित सेक्टर अधिकारियों को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। जिला पंचायत सीईओ ने चिन्हित मतदान केंद्रों में 100% मतदान हेतु बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप को सक्रिय भूमिका निभाते हुए विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान से छूटे हुए मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि संबंधित मतदान केंद्रों में 100% मतदान सुनिश्चित हो सके। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले में जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक के अलावा आम मतदाताओं को मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाकर मतदान का संदेश दिया है। श्रोताओं, हमें निरंतर प्रदेश भर से मतदान को लेकर जागरूक मतदाताओं के संदेश प्राप्त हो रहे हैं। आइए डालते हैं कुछ चुनिंदा लोगों की अपील पर एक नजर। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सतना से अश्विनी कुमार। उज्जवल भविष्य बनाना है, पोलिंग बूथों पर जाना है, विकसित भारत के सपने को साकार करके दिखाना है। विविधता है पहचान हमारी, एकता इसकी शक्ति है। देखो ऐ विश्व के लोगों, तुम यह देश हमारा लोकतंत्र की जननी है। यह लोकतंत्र मुस्कुराता है जब मतदाता बूथों पर जाता है। हम सब आलस्य को त्यागेंगे, कतारों से भी नहीं भागेंगे, बढ़ चढ़कर हम मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का सम्मान करेंगे। भय भेद मतभेद भुलाकर मुद्दों पर हम बटन दबाकर विकसित भारत के सपने को हम सिद्धि तक पहुंचाएंगे। हम सब बूथों पर जाएंगे, 100% मतदान करके दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आइए अब सुनते हैं सीधी से अनूप मिश्रा का ये संदेश। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करे मतदान। वोट डालने चलिए साथी, लोकतंत्र के बनो बराती। एक वोट से करो बदलाव, सही उम्मीदवार का करो चुनाव। आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की ये है लागत। न जाति पे न धर्म पे, मत करेंगे कर्म पे। जय हिंद। ये है शिवपुर बाड़ा से हमारे श्रोता राजेश नीमा। नमस्कार साथियों, मतदान करो, मतदान करो, यह लोकतंत्र तुम्हारा है। मतदान का है अधिकार, हर वोट की कीमत तुम समझो, यह कीमती संदेश हमारा है।
मतदान करो, यह लोकतंत्र तुम्हारा है। जय हिंद। प्रदेश के ग्वालियर जिले से रामश्री चौहान का ये संदेश। कहना तुम डंके की चोट, हम डालेंगे अपना वोट। वोट हमारा है अधिकार, ना डाले उसको धिक्कार। जाएंगे ले जाएंगे, वोट डालकर आएंगे। घर में शादी हो तुम्हारे, वोट डालने जाओ सकारे। सभी में यह मतदाता जागरूकता अभियान को विस्तृत रूप से फैलाएं। धन्यवाद। आइए अब सुने बैतूल से दिलीप देशमुख की ये अपील। अब की बार हमारी जिम्मेदारी मतदान करने जाना है, कोई भी प्रलोभन में नहीं आना है। सभी लोगों से यही करता हूँ अनुरोध, अपने मत का करेंगे आप सदुपयोग। हम अपने मत का महत्व जान गए हैं, मतदान दिवस पर जरूर करेंगे अपना मत। वोट डालने जाना है, धैर्य का परिचय देना है, हमें मतदान जरूर करना है। अब सुनते हैं बालाघाट से त्रिलोक चंद अजीत का ये संदेश। नमस्कार। मतदान कीजिए भाई, अधिकार मिला है भाई। मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, जागरूक मतदाता में अपना नाम कीजिए। लोकतंत्र का महापर्व आया है, मतदान करके इसे मनाना है। समय पर मतदान केंद्र जाइए, मतदान कीजिए और आइए। जय हिंद, जय भारत। एक अन्य श्रोता खंडवा से अशोक कुमार नेगी। नमस्कार, मैं आप सभी सम्माननीय मतदाताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान दिवस पर सर्वप्रथम अपना मतदान अवश्य करें। भाई जी वोट डालना जाजो, ये लोकतंत्र को पर्व छे। उन्हीं तारीख खा भूली मत जाजो, ये जन जन को त्योहार छे। अच्छो जन प्रतिनिधि का चुनजो, ये देश भलाई काज छे। ई बात सबई हेर राखजो, आयो लोकतंत्र को वार छे। आयो लोक पर्व त्योहार छे। आइए अब सुने सतना से चांद मोहम्मद खान का ये संदेश। सब देशों से प्यारा भारत देश हमारा है, कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष देश हमारा है। इसको स्वर्ग बनाना है, काम छोड़ के भाई बहनों वोट डालने जाना है। यही संकल्प हमारा है, बस यही हमारा नारा है। जय हिंद। और अब सुने नरसिंहपुर से हमारे श्रोता प्रेम कुमार का ये सुरीला सा संदेश। अपने दद्दा है ले चल है, बाई है भी ले चल है। अपने दद्दा है ले चल है, बाई ही भी ले चल है। घर में ओ घर में, हाँ घर में तारा दे लगाए, हम तुम वोट डाल दे चल है घर में। श्रोताओं, ये थे आम लोगों द्वारा भेजे जा रहे आकाशवाणी को कुछ वोट संदेश। तो मानना होगा सबसे पहला काम मतदान। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। ओ मतदान, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। श्रोताओं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत मना रहा है लोकहित का उत्सव लोक निर्णय 2024।
हम आशा करते हैं कि आप सभी मतदाता अपने मतदान के महत्व को समझ लोकतंत्र की मजबूती के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस मंगल पर्व को सफल बनाएंगे। इसी आशा के साथ इस अंक को समेटने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। सुर्खियों में